गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली में से आपका हार्दिक स्वागत है। एंड बैठी हूँ अभी दुकान में। और आज का जो वीडियो है वो एक बहुत अच्छी स्टोरी पे लिखी, बहुत अच्छी। वो स्टोरी मैंने कहीं से सुनी, फिर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को सुनानी चाहिए। तो स्टोरी सुनने से बोलते हैं कि आपके घर में कभी कलेश नहीं होता, ऐसा माना जाता है स्टोरी सुनने से, कि आप कभी सुनेंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो मैंने कागज़ पे नोट कर ली। काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो आप बड़े सुकून से सुनिएगा, ठीक है? तो आप सुनिए, पूरी सुनिएगा। और आज मैंने पेन ली कड़े, कमेंट में बताइएगा मैं कैसी लग रही थी। ओके, तो सुनिए। ये है मोर मोरनी की ज्ञानवर्धक कहानी। घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। पीकॉक स्टोरी मोटिवेशन। ओके, ठीक है, आप सुनिए। आज की एक कहानी जो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन और दिल से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कोई कलेश नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता महालक्ष्मी सदैव आगमन रहेगा। यह तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज कलेश होता है, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। घर में माता महालक्ष्मी का कभी आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि, आगमन और माता महालक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ उसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पर सुख शांति होती है, वहीं माता महालक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर माता महालक्ष्मी का निवास नहीं होता। वहाँ पर दुख दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपको आपके जीवन में बहुत सीख देगी। इसे ज़रूर सुने, ठीक है? तो अब आप सुनिएगा, मैं कहानी स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोर मोरनी से कहता है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हों। काफ़ी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वह दोनों एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब भी यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को बहुत बखूबी समझता था कि क्या कह रहा है। दोनों मोर मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। रानी 3600 प्रकार के भोजन बना के ले आती है। एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के पास रखती है, एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पे कुछ चींटियां घूम रही थी, तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठे बैठे इन सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही बड़ा चींटा आ जाता है। वह चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए। तो वो चींटी से बोलती है, वो चींटे से बोलती है कि तुम वापस जाओ, उस राजा की थाली में चावल का दूसरा टुकड़ा ले आओ। उसकी
सब बातों को राजा पूरी तरह सुन रहा था, क्योंकि राजा यह जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठ सुन रहा था। चीटा चींटी से यह बात कह रहा था। चींटी चीटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो वह मुझे मार देगा। फिर चीटा चींटी से कहता है, तुम जाओ, राजा को कुछ नहीं पता चलेगा। चींटी जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते में वापस चली आती है और चींटे से कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था, तो चींटे को इस बात का मान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बातों को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वो हमें ही देख रहा है। चीटा से कहती है कि अगर राजा ने हमारी बातों को सुन ही लिया है, अगर यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चीटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई में बाहर निकलती है, राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आते ही और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है कि आप इतनी जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा था कि अगर चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो दीदी माजा दुआ करती। सॉरी यार, कस्टमर आ गया था, मैं कंफ्यूज हो गई, तो आप एक बार और सुन लो। इसलिए राजा साहब हंस रहे थे। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, कोई पाप हुआ है कि आप इतनी जोरों से हंस रहे थे? राजा रानी से कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई थी। रानी जिद करने लगती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे? राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था, क्योंकि चींटी ने कहा था, अगर चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप रानी समझते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा के सामने बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है। राजा सोचता है कि अगर यह बात मैं रानी को नहीं बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं कि त्रियाट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। रानी की त्रियाट के सामने राजा को झुकना पड़ता है। राजा रानी को कहता है कि ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहते हैं कि ज़रूर कोई तगड़ी बात है, और रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि आप नहीं मान रही तो ठीक है, इसलिए किसी जंगल में आपको यह बताता हूँ। राजा रानी रथ पे सवार होकर जंगल में निकल जाते हैं। जैसे ही वो घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी बात रानी को सुनाने गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई तो वो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम्हें बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, राजा साहेब, हे महाराज,
थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है। राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी पूरा रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाता, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है और मोरनी से कहता है, प्रिय, ये होता है त्रियाट। आपके इसी त्रियाट की वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है, हे प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही थी, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा सहायता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, लेकिन विश्वास तो दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहेब, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा समझा लीजिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है। इसी बात को अब आपको राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी के सुनने के बाद कहती है, भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही मोर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, तो वो अच्छे भले थे, लेकिन पत्थर के कैसे हो गए। रानी यह बात बताने लगती है। राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर मोरनी को बताने लगती है। रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है, और जब रानी पत्थर की हो जाती है तो राजा पत्थर का हो चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताती है, उधर मोर मोरनी दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी की यह चिंता सताने लग जाती है, यह विपत्ति हम पे भी आ सकती है। मोर मोरनी को यह बात सताने लग जाती है, यह विपत्ति हम पे भी आ सकती है, क्योंकि राजा को उसी बात से पत्थर का हो चुका था। रानी भी उस चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी थी। मोर मोरनी से कहती है, हम पर यह खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हम स्त्रियों से कोई बात नहीं छुपती। मोर मोरनी से कहती है, पिया जी, हम यहाँ से दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहता है कि बेवकूफ़, दूर जाने से क्या फ़ायदा, यह संकट तो धरती के किसी कोने से भी पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा, और जाने से भी हमारे मुख से निकल गया तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं, और दिन रात उनको यह दुख खाया जाता है कि यह सोचकर न वो भोजन करते हैं, न चैन से सोते हैं। रात दिन यही दुख सताता है कि हमें कहीं यह बात हमारे मुख से निकल गई, यह बात हमारे मुख से भी भूल कर निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन के रह जाएंगे। मोर मोरनी ने दिमाग लगाया कि यदि सारे चींटियों को ख़त्म कर दूं, यह सब खत्म हो सकता है, यह सब खरा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम सृष्टि से चींटियों को ख़त्म कर दें तो यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इसी बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियों को अपने बिल को छोड़कर धरती के अंदर जाके छुप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते थे, जहाँ भी चींटियाँ दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर ही अपना बिल बनाना शुरू कर दिया, जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लग गई, क्योंकि
क्योंकि भोजन तो बिल में नहीं मिलता, भोजन तो बाहर ही मिलता है। अब जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती तो मोर उसे दबोच लेता और जान से मार देता। एक चींटी और चीता बिल के अंदर भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु को जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं। वो घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाके श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं, चींटी और चीता, तुम्हें क्या मांग सकते हो? हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। चींटी की भी निराधार भक्ति थी, न ही कोई जल ग्रहण किया, न ही कोई अन्न। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, हे चीता चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उधर चीता और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, प्रभु आप हमें वर देना चाहते तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे, तो मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु। और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। एक चीता और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन